जिस हद तक खराबियां पैदा हो गई थी, हमारा ख्याल था बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। एक हिम्मत कार्ड और एक अपने छत अपना घर देखते हैं कि लोगों के काम किस तरह हम आ सकते हैं। कि टूटी हुई हैं और गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। सुथरा पंजाब जब शुरू किया तो अब आप सड़क पे निकलते हैं तो मुझे देख के खुशी होती है कि सड़कें धुल रही हैं कि बच्ची की शादी है जी, तो हम कर नहीं पा रहे। कॉलेज में इसने अजान दे के बच्चों को नमाज की तरफ बुलाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV स्पेशल और मैं हूं फातिमा शिराजी। आज मेरे साथ जो खातून हैं GTV की मेहमान खसूसी, वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। बड़े सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और सियासी वर्कर हैं, हल्के में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन अपने बेटे के तो इससे तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं किस खातून की बात कर रही हूँ, किस आयरन लेडी की बात कर रही हूँ, मिसेस साजदा फ़ारूकदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फातिमा। साजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने GTV को अपना खुसूसी टाइम दिया। और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हुकूमत की एक साला कारकर्दगी को कैसे देखती हैं ओवरऑल आप? देखिए, मेरा ख़्याल है कि पूरे लाहौर ने, पूरे सूबे में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बड़ी वाज़िया ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। जो आप बाहर से किसी से भी पूछेंगे तो वो बड़ी बहुत प्रोमिनेंट हैं कि इसमें जीतने के बाद हमारी पार्टी नून लीग हमेशा से जब भी आती है तो ये प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और काम शुरू होते हैं, डेवलपमेंट के हों, हर हलके में हर जगह जो भी इस तरह के हैं वो जब नून लीग आती है तो ही होते हैं। अदरवाइज़ पिछले दौर में और अभी में अगर मुआवजा करेंगे तो उसमें ये बड़ा वाज़िया है कि जिस हद तक खराबियां पैदा हो गई थी, हमारा ख्याल था बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक करने में, लेकिन माशाल्लाह हमारे PM और CM ने इतनी एफ़र्ट करके वन बाय वन सारे प्रोजेक्ट्स भी सामने आए। अभी आप देख लें डेवलपमेंट शुरू हो गई भी है और CM के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं और हम इसके लिए हम उसके पीछे कोशिश भी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर ही हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है जी। आप हल्के में बाकायदा आ रही हैं, क्या जो है मैकेनिज़्म आपने बनाया हुआ है अवाम के मसाइल हल करने का? हाँ जी, हम 2 दिन तो पक्का बैठते हैं, बाकी हमारी टीम बैठती है और हम ट्यूसडे को अगर बैठते हैं तो हमारी पूरी हफ्ते का एक रिव्यू मीटिंग होती है कि हमने क्या करना है, उसका मैकेनिज़्म तैयार करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि लोगों के काम किस तरह हम आ सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और उसकी बना के लिस्ट उस पर हम फिर काम शुरू कर देते हैं। कौन से होते हैं वैसे? उसके बाद थर्सडे को हमारी जो खुली कचहरी होती है उसमें जितने लोग आते हैं, अब पहले से तादाद बहुत बढ़ गई है और दिन ब दिन जैसे लोगों को पता चल रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे काम हो रहे हैं, तो जैसे बताते हैं तो हर दफ़ा लोग पहले से ज़्यादा होते हैं। उसमें ये है कि गली महल्लों के लोगों के सीवरेज के हैं, गली महल्लों की है, सड़कें टूटी हुई हैं और गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है और इसमें लोग आके अपनी एप्लीकेशन देते हैं। जहाँ जिस हद तक मुमकिन हो सके हम उसके लिए पूरी कोशिश भी करते हैं और काफ़ी हद तक होते भी हैं और फिर इनको पूरा करने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। हमारी कैसा लगता है आपको घरेलू खानादारी को छोड़कर इस तरह सियासी वर्कर बनकर आवाम में आकर उनकी खिदमत करना? देखिए, हमेशा से मुल्क के हक़ में बेहतरी हमेशा हमारी फैमिली सोचती भी थी और करती भी थी और इन्वॉल्व भी होती थी। सबसे पहले इसके दादा अबू जिस तरह से प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद इसकी चाची अता, बिलाल सब, तो मैं भी इनको देखती थी, एक अंदर खाते मुझे फ़ील होता था कि मैं भी कहीं कुछ कर सकूं, किसी काम आ सकूं। वो जोश बस साथ आगे लाया। और दूसरा, अताउल्लाह ने ये सोचा कि मेरी अगर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत इस्लामाबाद में है और इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं कि वो मेरा ख्याल है सारा दिन में वो पूरी बड़ी मुश्किल से करता है। उसने सोचा कि घर में अब माँ ही है जिसको मैं ला के बरकत भी हो, दुआएं भी हों, कोशिश भी हो और मेरा साथ भी हो, तो वो जो काम कहते हैं सब वो मैं उसको इस चीज़ का रिज़ल्ट देती हूँ। कितने साल हो गए आपको सियासी वर्कर बने हुए? मुझे तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ क्योंकि अता जब मिनिस्टर बना तो उसने ये सोचा, लेकिन पहले सबसे पहले तो हमने कैंपेन इलेक्शन शुरू की। उसमें थोड़ा आइडिया हो गया कि हल्का क्या है, लोग कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं, वो चीज़ें जैसे ही हमने उस वक्त देखी और फिर हमने ये सोच लिया कि जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये हल करेंगे। 1 साल में आपने काफ़ी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मैं बताऊँ फातिमा, इसका क्रेडिट हमारे PM CM को जाता है कि जिन्होंने ये
रस्ते दिखाए और कोशिश की, और वो हमतन गोश ही काम में लगे हुए हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी किस तरह आ सकती है, तो और हो भी रही है। अच्छा, लाहौर में काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जी जी। सिर्फ लाहौर को बदलता देख रही हैं या पूरे पंजाब को? मैं पूरे पाकिस्तान को देख, लेकिन पंजाब में स्पेशली ज़्यादा हुआ है। हाँ, और उसमें जितने हमारे प्रोजेक्ट्स थे, सीएम साहबा मैंने सारे वो अटेंड भी किए, उसके बारे में देखा, उसकी ब्रीफिंग भी ली। ब्रीफिंग लेने के बाद हमने अपने हलके में वो स्टार्ट भी किए हैं। उसमें देखें जी, आप सबसे पहले तो देख लें, पाकिस्तान की गंदगी के इंतहा हो गई थी, और वो सुथरा पंजाब जब शुरू किया, तो अब आप सड़क पे निकलते हैं तो मुझे देख के खुशी होती है कि सड़कें धुल रही हैं, कूड़े उठाए जा रहे हैं, और ये चीज़ें जब हो रही हैं तो आपको आम लोगों को भी नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है। देखिए रेडियो ने पूरे लाहौर को पे छाए हुए थे, अब उनको बाकायदा उनको फुटपाथ से गवर्नमेंट की तरफ से रेडियाँ दी गई हैं कि उसके अलावा LWMC देख लें कि वो किस तरह आपको काम करते नज़र आते हैं। कल भी सीएम साहबा ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि अब मुझे अच्छा लगता है जब मैं निकलती हूँ तो LWMC का काम होता नज़र आता है, और साफ़ लाहौर भी नज़र आ रहा है, साफ़ पंजाब भी नज़र आ रहा है। साफ लाहौर तो नज़र आ रहा है, तजावुज़ात जैसे ही ख़त्म हुए हैं, आपको नहीं लगता कुछ बेरोज़गार भी हुए हैं, तो उसका भी सीएम पंजाब ने कुछ सोचा होगा? देखिए, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने LWMC में देखो कितनी लोगों को नौकरियाँ दी हैं। उसके अलावा उन्होंने नौकरियों का बच्चों को स्कॉलरशिप भी देने का, और मतलब उस पे तो उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो है, और वो दिलो जान से करना चाह रही हैं और कर रही हैं। अभी मैं देखती हूँ कि एक उनका प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे आता है, अगला शुरू हो जाता है, और उसमें वो मेडिकल हो, वो बच्चों की तालीम के बारे में हो, वो मुल्क के सफाई के, पंजाब के हर लिहाज से। बेटी के बारे में हो, स्पेशली जैसे दी रानी प्रोग्राम, दी रानी है। देखिए, लोगों को इतनी मुश्किल थी, हमारी इतनी एप्लीकेशंस आती थी कि बच्ची की शादी है जी, तो हम कर नहीं पा रहे, हम उनको 2-2.5 महीने का टाइम देते हैं, उनसे एप्लीकेशन ले लेते हैं, और उस पर हम उनको भेजते हैं। वो माली मदद भी होती है, और दी रानी में तो आपको पता है कि वो है, उनका सिस्टम है जिसके मुताबिक वो करते हैं। उसके अलावा एक हिम्मत कार्ड का है। जो आप माली मदद है वो कैश वाइज है या कुछ जहेज की मद में दिया जाता है? नहीं, धी रानी को तो वो हम जहेज़ वो के देते हैं, कैश भी देते हैं, जहेज़ भी देते हैं, और खाना भी देते हैं। और इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत दिल को लगे हैं, एक हिम्मत कार्ड और एक अपने छत अपना घर। अच्छा, अपनी छत अपने घर में सबसे पहले उन्होंने हमारे हलके में उसका किया, और उस खातून को बहुत डिज़र्विंग थी, और उसके पास जगह तो थी लेकिन घर नहीं बन सकता था, उसको हमने वो लोन दिया, और उसकी बेटी के जॉब का भी उन्होंने कहा, और फिर उसको उन्होंने फर्नीचर गिफ्ट किया। हाँ, और हम देखा तो वो इतनी खुशहाल है आज, अपने घर के और दुआएं दे रही है। उसके अलावा दूसरा जो मैं बता रही हूँ कि हिम्मत कार्ड है, आप सोचें कि जिस घर में कोई माजूर था ना, वो बेचारा बस उसी तरह पड़ा हुआ था, और घर वालों को भी परेशानी होती थी, उसके इलाज के लिए उसके लिए मेहनत कर रहे थे, और कितना कुछ उसकी दवाइयों पे, उसकी हर चीज़ पे खर्चा घर वालों का हो रहा, तो आप बहुत परेशान थे। लेकिन यकीन जाने, अब हमारे वो एप्लीकेशंस आई हैं, उसके लिए डिसेबल सर्टिफिकेट जब लेके आते हैं तो हम उनका कार्ड बनवाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और काफ़ी सारे बने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट्स बेहतरीन हैं। ज़बरदस्त है, जी जी। अच्छा, अता भाई के बारे में बताएं, आज माशाल्लाह से वो मिनिस्टर हैं, आपकी दुआओं से, अपनी मेहनत से। अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन की शरारतों में और आज की जो संजीदगी है एज मिनिस्टर, क्या फ़र्क देखती हैं, और एज मदर क्या दुआएं करती हैं उनके लिए? दुआ तो मैं हमेशा से बच्चों के लिए मतलब अपनी उसका रख के करती हूँ, लेकिन इसके अंदर ना बचपन से एक जोश, एक वलवला, एक आगे बढ़ने का शौक़, कुछ करने का, तो वो उसमें हमेशा से था। वो अपने दादा को देखता था, और उनके साथ छोटे होते से ही उसके अंदर ये चीज़ें नज़र मुझे आती थी कि वो ये चीज़ें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता था। आज भी वो ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, और उसके साथ जिस तरह से उसने अपने शौक़ से इस तरफ आया, पहला उसका जब इंटरेक्शन था सीएम साहिबा से, उसका साहिब थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ क्यों काम करना चाहते हैं। तो इसने कहा कि इसने अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही इनके पास गया, और उसमें उसने कहा कि जी मैं आपके साथ काम, आपका जोश वजवला देख के मुल्क के लिए काम करने का शौक़ है, तो मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर उसने उनके 10 साल उनके साथ बहुत मेहनत की, और आपको तो पता ही है वो जितना मेहनती हैं, वो जितना काम करवाते हैं, ये चीज़ उसे आगे लेके आई है। कोई एक शरारत बताएं जो आप अब तक नहीं भूल सकती बचपन की।
مجھے اس میں چینج بہت نظر آیا کہ جیسے ہی یہ بچپن سے اس کا شوق کام کرنے کا آگے بڑھا تو اس نے پہلے تبلیغی جماعت جوائن کی. اس کے بعد کالج میں مجھے اس کی یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں کہ اس کا رجحان مذہب کی طرف بھی ہے. اس نے اپنے کالج میں اس نے اذان دے کے بچوں کو نماز کی طرف بلاتا تھا. پھر اس نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ بنایا اور اس کے بعد اس نے الیکشن کے لیے مطلب جو جوش ولولہ تھا نا اس کا سٹارٹ اس کا کالج سے ہی ہوا. اس نے کالج کے الیکشن لڑے اور اس میں پھر اس آگے بڑھا ہے الحمدللہ. لیکن ادروائز مجھے شرارت اس لیے یاد نہیں کہ میرے بچے بہت اچھے بچے ہیں اور بچپن سے جب ایک سیاسی گھرانے میں وہ جب ان کی پرورش ہو رہی ہے وہ شرارتیں کہیں چھپ جاتی ہیں. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ گھر میں سب سے بڑا تھا یہ بچہ. اس کے بعد جتنے آئے وہ ان کو لے کے چلا, ان سے پیار محبت لے کے چلنا, ان سے ابھی بھی انٹریکشن, ان کی خوشی ہر چیز میں وہ بہت زیادہ شریک ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کو تعریف کرتا ہے اور بہت ساتھ دیتا ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ ساجدہ. بہت شکریہ جی. جی بالکل ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی مسز ساجدہ فاروق جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی والدہ ہیں. ان سے سیاسی گفتگو کی ہم نے, ان کے گھرانے کے حوالے سے, حلقے کے حوالے سے. نیکسٹ ٹائم نئے مہمان اور نئی بات کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.